हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद निकालना है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए बराबर क्या है? तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 1/2 और सार्वंतर यानी डी। तो डी क्या है? यानी a2 - a1 a2 - a1 यानी सेकंड पद में से प्रथम पद यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारा सार्वंतर आता है। तो 1 हमारा दूसरा पद है, प्रथम पद माइनस और 1/2 1 - 1/2 1/2 आंसर निकालना है। तो 15वां पद का जो फॉर्मूला होता है यानी 15वां पद आप डायरेक्ट लिख सकते हो a + 14d a + 14d। a का मान 1/2 + 14 गुने d का मान कितना निकला 1/2। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 × 7 = 14 यानी 7 + 1/2 हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 समांतर हैं। अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनके लिए कंडीशन है जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0 a2x + a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0 होगा। 0 दिया है। अगर दो रेखा समांतर है तो इनका जो कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर दो रेखाएं 4x + py = 6 और 12x + 9y = 15 दिया है तो यहाँ से हम निकाले a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर होगा। जैसे 4/12 = p/9। तो यहाँ से 4 तिया 12 3 तिया 9 तो p बराबर क्या आ जाएगा आंसर 3। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दिया है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। तो यहाँ से हम x² - 3 का गुणनखंड करेंगे। तो x² और √3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो यहाँ से हो जाएगा x + √3 × x - √3। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारा 2 शून्य का आ जाएगा। तो एक बार x + अगर √3 = 0 करेंगे, एक बार x - √3 = 0 करेंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -√3 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा +√3। तो इसका 2 शून्यक -√3 और +√3 आ गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 है? तो इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है? प्रथम पद यानी a का मान a = 17 और सार्वंतर यानी दो पदों का अंतर यानी d a2 - a1 34 - 17 यानी 17 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि इस AP का कौन सा पद 170 है। तो हम मान लेंगे, माना कि AP का
nवां पद 170 है। अगर nवां पद 170 इसका मतलब an बराबर 170। an का फॉर्मूला यानी nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 170। यहाँ से इधर चलिए तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना दिया है 17 प्लस n हमको नहीं पता है 1, d का मान भी 17 है बराबर 170 दिया है। तो n माइनस 1 इंटू 17 बराबर 170 माइनस 17, n माइनस 1 इंटू 17 बराबर, अगर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में भाग लग जाएगा, यानी 170 माइनस 17/17। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो 17 दाएँ 170 और 17 एकल 17। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 110 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, n बराबर आ जाएगा 10। इसका ये आंसर होगा। यानी यही पूछा था कि यानी कौन सा पद 170 है। तो इस एपी का n 10वां पद 170 है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर लंबी है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक कितना मीटर, 6 मीटर लंबी खंभा है और इस खंभा की छाया जो है ज़मीन पे 2√3 बन गया, 2√3। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण जैसे यहाँ थीटा एंगल ले लेंगे, ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर tan थीटा लेंगे, tan थीटा, तो क्या आ जाएगा 6 यानी ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी यानी 6/2√3, 2 तिया 6, √3 को 3 गुने √3 लिखते हैं और √3 से √3 कैंसिल, यानी tan थीटा बराबर आ गया √3, यानी tan थीटा यानी tan कितना का मान √3 होता है। तो tan 60 का मान √3 यानी tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर आ गया। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 कितना दे दिया है 32, यानी 18वां पद और 14वां पद का अंतर दिया है 32। आप लोगों को पता होगा an यानी nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ हमको क्या निकालना है a18, अगर n का मान अगर 18 रखेंगे तो a18 आ जाएगा, तो यहाँ भी n का मान 18 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब a प्लस 17d। देखो यहाँ 18 है तो d के कोफिशिएंट यानी गुणांक a कम हो गया, a सेम ही है सब में। ऐसे ही अगर a14 निकालना है तो a रहेगा, इसमें से a कम हो जाएगा 13 और d लगा देंगे। तो यहाँ भी ऐसे रख देते हैं a18 यानी a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d बराबर 32 दे दिया है। तो यहाँ से a प्लस 17d यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस a माइनस 13d बराबर 32। a से a कैंसिल यानी 17 में से 13 जाएगा तो 4, d बराबर 32। तो d बराबर आ जाएगा 4×8 32। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी यही d सार्वंतर होता है, सार्वंतर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं m-2,10 और n-8,14 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। नियामक या निर्देशांक एक ही चीज़ होता है, ये बात आपको समझनी होगी। जैसे 2 पॉइंट दिया है m-2,10
और अगला पॉइंट n दे दिया है -8,14। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2/2। तो यहाँ से x1 x2 y1 y2, तो -2 + -8 बटे 2, 10 + 14 बटे 2। तो -2 -8 कितना -10 बटा 2, और 14 10 कितना होगा 24 बटा 2। तो इसका जो निर्देशांक आ जाएगा 5 दूनी 10 12 दूनी 24, यानी -5,12 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के और BC बट्टा यानी उनके भुजाओं का अनुपात दे दिया 1:5, तो पूछा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ABC और PQR, यानी भुजा BC का मान 1 और QR 5 दिया है। तो यानी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हैं, जिनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो BC का स्क्वायर बट्टा QR के उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो आंसर होगा यानी 1/5, इसका भी स्क्वायर, इसका यानी संगत भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बट्टा 5 का स्क्वायर 25, इसका आंसर सही होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अगर डायरेक्ट पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया है, अगर वक्र नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर गोला का व्यास दे दिया है 42, तो त्रिज्या कितना होगा व्यास बट्टा 2, यानी 42/2 कितना होगा 21 सेंटीमीटर। तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4π का मान 22/7 और त्रिज्या कितना 21 × 21, यहाँ से 7 तिया 21, अब नहीं कटने वाला है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 22 × 12 × 21, और 22 को लिख सकते हैं 11 × 2 × 12 × 21, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 11 × 12 दूनी 24 × 21। इसको गुना करेंगे 24 सेकंड 24, 24 सेकंड 24, 24 दूनी 48, 48 2 50। तो इसका आंसर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 5 5, यानी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6x² द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 यानी 6x² + 6x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसका मतलब है कि मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या बराबर होगा, ये हमसे पूछ रहा है।
तो इसके पूछने का ये मतलब है। तो हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति का मतलब है कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है या बराबर है, ये पूछ रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले d निकालेंगे। d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान x का गुणांक, a होता है x² का गुणांक, और अचर पद जो बच जाता है वो कांस्टेंट टर्म वो c होता है। तो b क्या है 6 का स्क्वायर - 4 गुने a का मान 6, c का मान 1, 36 - 24 कितना बच जाएगा 2 और 1 12। इसका मतलब d 0 से बड़ा है। अगर d 0 से बड़ा है तो इसका मतलब मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक और अलग अलग होगा। क्या होगा, वास्तविक और अलग अलग होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक अल्फा बीटा हम मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 दिया। तो अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो एक फॉर्मूला होता है कि द्विघात बहुपद बराबर x² यानी px बराबर, px का मतलब बहुपद यानी द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, आप लोग याद करके रखिएगा। तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग 5 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 6 दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए दो शून्यक हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर 7। तो यहाँ से हम अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो -4 प्लस 7 कितना होगा, +3, और अल्फा इंटू बीटा का मान -4 इंटू 7 यानी 7 चौक 28 -28। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, बहुपद बराबर क्या होगा, बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3x माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -28। इसका ये आंसर होगा।